हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और समय प्रभु ने हमें दिया कि हम इकट्ठे होकर उनके वचनों पर मनन करें। इसके लिए मैं प्रभु का लाखों लाख शुक्रगुजार हूं। हर सुबह 6:30 बजे इस दैनिक मनन के कार्यक्रम को YouTube के जरिए हम आप तक लाते हैं। आप इस कार्यक्रम के जरिए आशीष पा रहे हैं, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवादी हूं। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे जीवन में हर भलाई का मूल आपका वचन है। आज दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? एक वास्तविक विश्वासी के लिए, या कहा जाए हर एक इंसान के लिए, पाप 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 ज्यादा हो गया है। मसीह लोग पाप पाप कहते हैं। कई लोग यह भी पूछते हैं कि पाप है क्या? आज्ञा का उल्लंघन ही पाप है, बाइबल हमें बताता है। हर प्रकार का अधर्म, अनैतिकता, अन्याय, दुष्टता, झूठ, यह सब पाप ही के अंश हैं। तो इस प्रकार हम हमारे जीवन में जाने अनजाने में हर रोज किसी न किसी प्रकार का पाप कर बैठते हैं। अनैतिकता को परिस्थितियों के प्रभाव में आकर हम स्थान दे ही बैठते हैं। अगर इससे हमें छुटकारा चाहिए, ऐसी परिस्थितियों में यदि हम दृढ़ रहना चाहते हैं, तो हमें आत्मिक सामर्थ्य को प्राप्त करना होगा। कुछ लोगों को बीमारियां यूं ही आती रहती हैं, कुछ लोग बीमार नहीं पड़ते। कारण क्या है? उनका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, इसलिए वे बीमार नहीं पड़ते। कोरोना के टाइम पे कई लोग बीमार पड़े, कई लोगों की मृत्यु भी हुई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें कुछ नहीं हुआ। जब हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है, हमारी इम्यूनिटी दुरुस्त रहती है, हम रोगों से लड़ पाते हैं। इसी प्रकार यदि हम आत्मिक तौर पर भी दृढ़ हों, प्रभु के संगति में रहते हों, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हों, तो पाप नहीं करेंगे, पाप को स्थान नहीं देंगे। देखिए यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय की 9वीं आयत से, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह क्या लिखा है? परमेश्वर से जन्मा है। संसार में जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और वे परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परंतु जो परमेश्वर से जन्मे हैं, बाइबल बताता है ना, जब तक कोई नया जन्म ना ले, परमेश्वर के राज्य का भागी नहीं हो सकता। नया जन्म कैसे? क्या मैं अपनी मां के गर्भ में दोबारा जाऊं? जब निकोदेमुस पूछता है, प्रभु क्या कहते हैं? जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। हम शारीरिक तौर पर जन्मे हैं, सही है, लेकिन जब हम मसीह यीशु को अपने जीवन में स्वीकारते हैं, जब हम उनके लहू से धुलकर शुद्ध हो जाते हैं, नए जन्म के अनुभव को पाते हैं, ईश्वरीय स्वभाव को हासिल करते हैं। उद्धार पाए हुए व्यक्ति में, परमेश्वर के द्वारा जन्माए व्यक्ति में परमेश्वर का बीज होता है, इसीलिए वो पाप नहीं करेगा। वो पाप कर ही नहीं सकता, वो पाप नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो पाप में बना नहीं रहेगा। अगर एक शूकर को आप कीचड़ में डाल दें, उसे कितना मजा आएगा, बाहर नहीं आना चाहेगा। वहीं अगर आपको चाहिए तो ट्राई करके देखिए, एक मेमने को कीचड़ में डाल के देखिए, वो वहां ठहरने नहीं पाएगा। जितनी जल्दी हो सके कोशिश करेगा कि कैसे ना कैसे वो वहां से बाहर आ जाए और वो उस कीचड़ से दूर हो जाए। इसी प्रकार प्रभु की संतान अगर कभी फिसल कर पाप में पड़ जाए, एक क्षण भी वो वहां नहीं रुकेगा, उसमें आनंदित नहीं होगा। वहां से छूटने तक, उस अपराध से शुद्ध होने तक उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। वो वहां से निकलने का प्रयास करता रहेगा, पश्चाताप करेगा, प्रार्थना करेगा,
दाऊद पाप में गिरता है। एक वैश्या गहरा गड्ढा ठहरती है। एक पराई स्त्री सकेत कुएं के समान है। दाऊद उस कुएं में गिरता है, लेकिन परमेश्वर का दास जब आकर उसे बोध कराता है, प्रभु मुझे शुद्ध करें, प्रभु मुझे ठीक करें, उद्धार के आनंद को मुझे दोबारा दें, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना करें, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना लें, मुझे धोकर शुद्ध करें, टूटे हुए मन के साथ प्रभु के सानिध्य में आकर प्रार्थना करता है। प्रभु दया करते हैं। हमने भी कई बार जीवन में पाप करके प्रभु को दुखी किया है। प्रभु ने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है, पाप पर जय पाने के लिए बुलाया है। अरे क्या करें पादरी साहब, क्या हम पाप करना चाहते हैं? हम भी नहीं चाहते। प्रभु के लिए जीने की इच्छा हम रखते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ गईं और हम गिर गए। कई लोग ऐसा कहते हैं। ऐसों के लिए एक वचन है, देखिए भजन 4:4। भजन 4:4, कांपते रहो और पाप मत करो। हम शैतान से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं, अधिकारियों से डरते हैं, मनुष्यों से डरते हैं। दरअसल हमें पाप से डरना है। मैं पाप नहीं करूंगा। अगर पाप करूं तो मेरा जीवन उथल पुथल हो जाएगा। पाप मेरे जीवन को नाश कर देगा। ऐसा कहते हुए तुम पाप से डरो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। क्या आप अभी भी बिस्तर पर हैं? क्या उठ गए हैं? बिस्तर से बाहर आए कि नहीं? 7, 7:30 बजे तक सोते रहना आजकल एक सामान्य बात हो गई है। ओके, आपने आधी रात तक काम किया या सुबह तक काम किया, मैं नहीं जानता, लेकिन वचन कहता है बिस्तर से बाहर आने से पहले ही, आंख खोलने के साथ साथ प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी मदद करें कि मैं आज पाप ना करूं। प्रभु मेरी मदद करें कि मैं आपके नाम को शर्मसार ना करूं। आज मैं झूठ ना बोलूं, आज मैं शैतान का सामना करने पाऊं। हर सुबह बिस्तर से बाहर आने से पहले प्रभु से ऐसी प्रार्थना करें। बिस्तर से बाहर आने से पहले अपने मनों में परमेश्वर के सामर्थ का मनन करें। जी हां, बिस्तर से बाहर आने से पहले ही पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगे, परमेश्वर से बल मांगे और दृढ़ हों। कई लोग नजर आते हैं उठने के साथ ही पाप करने को तैयार रहते हैं। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो उठने के साथ ही निकल जाते हैं। कहां पर? शराब की दुकान की ओर। ऐसे लोग भी हैं, उठने के साथ ही अगर सिगरेट ना पिए तो उनके दिन की शुरुआत नहीं होती। प्रभु मेरी मदद करें कि मेरे दिन की शुरुआत आपके साथ हो। मदद करें कि हर पाप का विरोध मैं आपके सामर्थ्य से करने पाऊं। अगर हर सुबह ऐसी प्रार्थना हम करने पाएं तो पाप नहीं करेंगे। गौर से सुनिएगा। हाल फिलहाल में इस प्रकार की बातें मुझे काफी सुनाई दे रही हैं और मैं ऐसे कई लोगों से मिला भी हूं। मैंने पाप किया है, अब मुझे प्रभु भी क्षमा नहीं करेंगे। मैंने जानबूझकर गलती की, बपतिस्मा लेकर के भी मैंने पाप किया। प्रभु की संतान होने के बावजूद मैं पाप करता ही रहा। प्रभु मुझे अब क्षमा नहीं करेंगे। बस अब मेरा जीवन खत्म, इसलिए मैं अब चर्च नहीं आऊंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, बाइबल नहीं पढ़ूंगा। नेवर डू दैट। ऐसा कभी ना करें। नेवर एवर डू दैट। कुछ भी हो, प्रभु के पास आना ही है। केवल वे ही हमारा सहारा हैं। अगर पाप किया है तो पश्चाताप करें। उड़ाव पुत्र को जब अपनी गलती का एहसास होता है वो दोबारा घर आता है। पिता उसे डांटता नहीं, मारता नहीं, उसे स्वीकारता है, अपनाता है। एक और वचन देखिए, पहले यूहन्ना की पत्री 2:1। हे मेरे बालकों, मैं ये बात तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो। बालकों मतलब नए नए उद्धार पाए हुए। चलना सीखने वाले बच्चों को देखिए, वो गिरते रहते हैं। क्या गिरे हुए बच्चों को छोड़ देते हैं? उठाते हैं ना। इसी प्रकार छोटे बच्चे या चर्च ना जाने वाले या जिनमें प्रार्थना जीवन नहीं है उनका फिसल जाना स्वाभाविक है। इसलिए बालकों, मेरी यह इच्छा है कि तुम ना गिरो। मां बाप की यह इच्छा होती है कि बच्चे ना गिरें। इसलिए हम उन्हें चलना सिखाते हैं, हाथ को पकड़कर चलाते हैं कि तुम पाप ना करो। पर यदि कोई पाप करे, यदि किसी से पाप हो जाए, नए विश्वासी हैं तो
या जो आत्मिक तौर पर निर्बल हैं, अगर आपसे पाप हो जाए तो पिता के पास हमारे एक सहायक हैं, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। अगर आपसे पाप हो गया है तो मैं अब यहीं रहूंगा, ना कहें मैं गिर गया तो गिरा ही रहूंगा, ना कहें। हमारे पास प्रभु यीशु नामक एक सहायक है। सहायक का मतलब हमें उठाने वाले, हमारी ओर से वाद विवाद करने वाले, हमारी ओर से परमेश्वर से विनती करने वाले प्रभु हैं। हालेलुया। फिसल के गिर गया कहकर वहीं ना गिरे रहें। कुछ लोग कहते हैं मैं क्या करूं, मैं गिर गया, एक बार नहीं बहुत बार गिर गया, तो अब क्या दोबारा नहीं उठेंगे? ऐसे कैसे? अगर रोड पर चलते चलते आप स्लिप होके गिर गए, क्या गिरे हैं कभी? मैं कई बार गिरा हूं। न्यूयॉर्क में एक बार जब मैं चल के जा रहा था, मेरा पैर फिसला और मैं धड़ाम से गिरा। जैसे ही मैं नीचे गिरा, अगले क्षण में तुरंत उठ गया। गिरने वाला कोई भी गिरकर वहां नहीं पड़ा रहता, लेकिन जितनी जल्दी हो सके वो वहां से उठ जाता है। इसी प्रकार पाप में यदि आप गिर जाएं तो वहां पर ना ठहरें, लंबा समय ना लगाएं। तुरंत आपको उठाने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए, आपके घावों पर मलहम लगाने के लिए, आपको सामर्थ्य देने के लिए, आपके ऊपर जो श्राप हैं उन्हें दूर करने के लिए, आपके पापों के परिहार के लिए प्रभु यीशु मसीह हैं, जो पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती करते हैं, पिता एक बार और क्षमा कर दें, पिता इसके लिए तो मैंने लहू बहाया था ना। इस प्रकार वे हमारी ओर होकर विनती करते हैं। कई बार जब हम जानबूझकर या अनजाने में पाप करते हैं, प्रभु यीशु ना केवल हमारी ओर से विनती करते हैं और हमें सजा से बचाते हैं, दोबारा हम पाप ना करें, इसलिए वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी हमें देते हैं। दाऊद पाप में केवल एक बार गिरता है, फिर दोबारा कभी भी पाप को उसने अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। अगर हम कभी पाप में गिर जाएं, प्रभु उठाने को तैयार हैं। धर्मी अगर 7 बार भी गिरे, वो दोबारा उठ खड़ा होगा। कुछ लोग कहते हैं हम 7 बार पाप करेंगे। प्रभु के अनुग्रह को लापरवाही में ना लें, प्रभु के प्रेम का तिरस्कार ना करें। उस स्थान पर अपने आप पर दोष लगाते हुए निराश भी ना हो। प्रभु मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे, इस बात को अपनी जबान पर कभी ना आने दें। कितना ही भयंकर पापी क्यों ना हो, उसे अपनाने के लिए प्रभु निरंतर तैयार रहते हैं। अगर आज आप कह रहे हैं कि मुझे अब क्षमा नहीं मिलेगी, आज प्रभु आप ही से बात कर रहे हैं। आपने कई बार प्रभु से वायदा तो किया है, लेकिन आप उस पर कायम नहीं रहने पाए। अब मैं खड़ा नहीं होने पाऊंगा कहकर शायद आप हताश हों। आपकी ओर से विनती करने वाले प्रभु आपको खड़ा करने के लिए, आपको अपना गवाह बनाने के लिए, आपको निर्दोष साबित करने के लिए पिता के दाहिनी ओर बैठकर आपके लिए विनती कर रहे हैं। विश्वास करें, अपने पापों का, अपनी स्थिति को प्रभु के सामने माने। प्रभु हमें अपने लहू से धोएंगे और हमें शुद्ध करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आज आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम में से कई ऐसे हैं जो चाहते तो नहीं कि पाप करें, लेकिन फिर भी परिस्थितियों की वजह से, दोस्तों की वजह से, शारीरिक इच्छाओं में पड़कर कई बार वे फिसल जाते हैं और पाप के गड्ढे में गिर जाते हैं। प्रभु आप नहीं चाहते कि आपकी संतान पाप में गिरकर उसी गड्ढे में फंसकर वहीं ठहरे रहें, वहां से बाहर ना आए। लेकिन प्रभु शैतान ने कई लोगों को इस झूठ में फंसा रखा है कि वे इस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकते, कि प्रभु अब उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। प्रभु होने दें कि आज इस समय इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा उनके जीवन में शक्ति से काम करें, उनकी बंद आंखें खुल जाएं और वे यह समझने पाएं कि प्रभु आप उनसे प्रेम करते हैं और उनके लिए विनती कर रहे हैं।
प्रभु होने दें कि वे आज आपकी क्षमा को प्राप्त करें और आपको महिमित करने वाला जीवन वे आज से जीने पाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आप अपने प्रार्थना विषयों को, अपने बोझ को, अपने मन की अवस्था को, जिस चीज से आज आप जूझ रहे हैं, हमारे साथ में बांट सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मुझे यकीन है प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। आप भी विश्वास करें। जो कुछ भी आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा आप भेज सकते हैं। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज दोबारा आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।